फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, एफआईआई ने फ्राइडे के दिन परचेज़ की थी 456 करोड़ और डीआई ने भी परचेज़ की थी। बट फ्यूचर्स में एफआईआई ने बेचा था, सेल किया था 636 करोड़। तो फिलहाल मार्केट 19,542 पे दिखा रहा है जो क्लोजिंग थी। बट जो ओपनिंग होगी आज थोड़ी सी 100 पॉइंट्स 80 to 100 पॉइंट्स गैप डाउन से होगी, क्योंकि यूएस फ्यूचर्स काफ़ी गिरे हैं। यूएस फ्यूचर में क्लोजिंग जो हुई थी वो 286 पॉइंट्स नेगेटिव में हुई थी और नस्दाक में भी 202 पॉइंट्स नेगेटिव, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव क्लोजिंग हुई थी फ्राइडे के दिन। और जो विक्स है वो 21.7 पे क्लोज हुआ था। बट अभी जो है फ्यूचर्स में अच्छी खासी पॉजिटिव मूवमेंट दिखा रहे हैं। यूएस में 62 पॉइंट्स अप हो गया है, अभी 7 बजे हैं। इनफैक्ट अभी 60 पॉइंट्स अप हो गया है। तो लगभग 80 पॉइंट्स, 60 to 80 पॉइंट्स तो गैप डाउन होना चाहिए। जो अभी गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है वो 19,500 के आसपास ही दिखा रहा है, यानी कि बस 50 पॉइंट्स, 40 to 50 पॉइंट्स गैप डाउन दिखा रहा है। उसके बाद हमारा पॉजिटिव मूवमेंट आ सकता है। हम काफ़ी अच्छा सपोर्ट बन रहा है, जो कि 500 का सपोर्ट टूट नहीं रहा है। आप देखिए लगा लाइव में टूटा नहीं है 500 का सपोर्ट। और बैंक निफ्टी में भी सेम ही सिनेरियो रहा ऑलमोस्ट। 43,500 का सपोर्ट नहीं टूटा अभी तक। तो हम लोग स्ट्रॉन्ग तो हैं। दिवाली की एक मूवमेंट आ सकती है और दिवाली तक मार्केट ऊपर उठाया जा सकता है। काफ़ी अच्छी बाइंग रहेगी, तो आप इसमें पॉजिटिव मूवमेंट एक बार देख सकते हो। पर सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा फ्रेंड्स, उसका ध्यान रखिएगा। हमेशा ये अभी फ़िलहाल सेल ऑन राइज का ही मार्केट दिख रहा है, हर राइज पे सेलिंग आएगी ही आएगी। अब 500 टूटता है नहीं टूटता वो तो देखना पड़ेगा, दिवाली के बाद टूटना चाहिए। बट अभी दिवाली की बाइंग चल रही है, तो दिवाली में स्टॉक्स काफ़ी लो मूवमेंट्स पे मिल जाएंगे, काफ़ी डिस्काउंटेड स्टॉक्स मिल जाएंगे। बट मुझे लगता है दिसंबर तक हमें रुकना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, अगर परचेजिंग करनी है। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेंड पे जाना है तो आप कर सकते हो, बट उतना ही रिस्क रखिएगा, क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा है इस टाइम। आपको पता ही है कि वॉर का सिचुएशन बना हुआ है। वॉर अभी ढंग से नहीं हो रही है, बट वॉर का बहुत अच्छा सिचुएशन बना हुआ है। अगर इसमें और भी एडिशनल कंट्रीज़ जुड़ जाते हैं और अरेबिक कंट्रीज़, तो बहुत ज़्यादा वर्स सिचुएशन आ सकती है और स्टॉक मार्केट पे इस पे काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आ सकती है। फ्रेंड्स, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो अभी हमने ये पर्पल वाली लाइन तोड़ी नहीं है और इसी पे सपोर्ट ले लेके ऊपर जा सकता है वापस से, और डब्लू पैटर्न ये बन सकता है। अब ये देखिए यहाँ पे कितनी बार सपोर्ट ले चुका है, ऊपर रेजिस्टेंस ले चुका है। यहाँ पे कितने मल्टीपल सपोर्ट्स हैं फ्रेंड्स, अगर आप इसी सिनेरियो को देखें तो इनफैक्ट 6 सपोर्ट्स हैं, 6 टाइम्स इसने सपोर्ट लिया था, एक बार टूटा भी था। बट क्लोजिंग जो है वो इस ट्रेंड लाइन के अंदर ही हुई है। ऊपर की और नीचे की ये जो लाइन खींची है मैंने, काफ़ी पहले से चल रही है, ये आप देखिएगा। इनफैक्ट ये जून जुलाई से चल रही है, तो इसका ध्यान रखिएगा आप। इस ट्रेंड लाइन पे ही हैं हम। सॉरी, मुझसे थोड़ा सा ऊपर हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम आरएसआई में देखें तो 54 पे ही है। आज के दिन हम अच्छी खासी बाइंग दिखा सकते हैं। कल हमारा मार्केट में क्लोजिंग रहेगी, दशहरा की क्लोजिंग रहेगी, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा अगर आपको कोई ओवरनाइट के लिए लेके जाना है, क्योंकि अच्छी खासी बाइंग आने के बाद हमारा इंट्राडे में तो बाइंग आएगी, बट उसके बाद क्या होगा नोबडी नोज़। ठीक है, वॉर की सिचुएशन है, कुछ ऐसा हो सकता है कि नेगेटिव चला जाए मार्केट। यूएस ग्लोबल मार्केट पे हम ओपनिंग और डाउन ट्रेंड दिखा रहे हैं,
गैप अप या गैप डाउन दिखा रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन और गैप अप होने के बाद जो इंट्राडे की मूवमेंट बचती है वो थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान रखिएगा, आप अपना कैपिटल बचाइए, और इस टाइम जो स्टॉक्स लेने हैं तो वो शॉर्ट टर्म के लिए ही लीजिएगा, लॉन्ग टर्म के लिए अभी स्टॉक्स नहीं बन रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बैंक निफ्टी को देखें। बैंक निफ्टी में अच्छी खासी बाइंग हो सकती है, वापस से 44,000 के ऊपर जा सकता है मार्केट, और 44,000 के 44,500 तक इनफैक्ट मुझे दिख रहा है लॉन्ग टर्म के लिए। ट्यूसडे को क्लोजिंग है, बट बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी फ्रेंड्स, वेनसडे ही है इसकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो ध्यान रखिएगा। आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी होगी, आप ये देखिए, आप किसी भी उसमें जाके देख सकते हो, 23 अक्टूबर है आज। आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, तो इसमें काफ़ी अच्छी खासी वॉलेटिलिटी हो सकती है, थोड़ी मतलब जैसे कि हम देख रहे हैं 2-3 वीक से फिर निफ्टी में कुछ वॉल्यूम ही नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम आज बढ़ सकता है। हाँ, हालांकि निफ्टी के मुकाबले कम ही वॉल्यूम है, और बैंक निफ्टी में भी कम ही वॉल्यूम है, इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, बट निफ्टी में अच्छा खासा वॉल्यूम है। आप देख सकते हो जितना निफ्टी टूट रहा है उतना बैंक निफ्टी नहीं टूट रहा, तो इसमें अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। बैंक निफ्टी में मुझे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, और एक्सिस बैंक भी फिर से 980 का लो लगा चुका है, तो वापस से 1000 के आसपास जा सकता है। आप इसका चार्ट देखेंगे तो ये देखिए, 1000 एक बार गया था, फिर उसके बाद नीचे ही आया है। और बैंकिंग सेक्टर में एचडीएफसी बैंक में देखेंगे तो 1500 का लो ऑलरेडी लगा चुका है, अब यहाँ से सपोर्ट ही ले रहा है, तो यहाँ पे एक बाइंग ट्रेंड बन सकता है, और वापस से ये जो चार्ट है ये फिर से वापस से रीस्टोर हो सकता है, मतलब डब्लू पैटर्न मिल सकता है, 1600 का एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट निकल के आता है। आईसीआईसीआई बैंक देखें तो आईसीआईसीआई बैंक ने भी, इसमें भी डब्लू पैटर्न बन सकता है, यहाँ पे वापस से डबल सपोर्ट हो गया है इसका, सेकंड टाइम सपोर्ट ले रहा है, डे लो सॉरी लो लगा चुका है ये फिलहाल का। इसी तरीके से हम देखेंगे पीएनबी, जो पीएसयू बैंक्स हैं वो वापस से नीचे की साइड स्लाइड होते हुए दिख रहे हैं, सेम विद एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक ने भी 620 का हाई लगाया था, उसके बाद अभी 560 पे वापस से आ गया है, तो यहाँ से एक बाउंस बैक थोड़ा दिखता है 580 तक का, बट अगर ये 560 से नीचे चला जाता है स्लाइड होता हुआ, तो फ्रेंड्स आपको पता ही है फिर 500 का सपोर्ट निकल के आ रहा है मोटा मोटा। देखिए अब उसके बाद ये रुका ही नहीं 550 के नीचे, अगर ये एक बार स्लाइड हो गया तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम चार्ट्स भी देखते हैं, सेम जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी देखते हैं, ऑप्शंस देखते हैं, उसी तरीके से हम स्टॉक्स भी देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो आप वीकली टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो, अदरवाइज डेली टाइम फ्रेम पे तो बड़े टाइम फ्रेम पे आपको देखना होगा, और अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आप 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं सारी चीज़ें। जैसे ये चार्ट खोला है मैंने, जब ये खुलेगा ओपन होगा 500 के आसपास, तो ये वापस से 600 के अराउंड जा सकता है। ये देखिए फ्रेंड्स 650, अगर ये 650 रुक जाता है थोड़ी देर, तो आपको वापस से 680 और 700 तक का ट्रेंड दिख सकता है। फ़िलहाल ये ट्रेंड तो यही कह रहा है, बाकी गैप डाउन होने के बाद ये किस तरीके से रिएक्ट करता है वो देखना होगा। अभी 5 मिनट्स पे ये इसने यही दिखाया, फ्राइडे के 5 मिनट्स पे। आज के 5 मिनट्स पे देखेंगे तो ओपन होने के बाद एटलीस्ट आधा घंटा वेट करिए, फिर उसके बाद आपको ट्रेंड डिसीजन ये आपको दिखा देगा।
ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम लेवल्स देखते हैं, लेवल्स निकालते हैं, जहाँ ऊपर की साइड रेजिस्टेंस बन जाता है, जहाँ जितनी बार रिजेक्शन लिया है मार्केट ने, तो उस तरीके से रिजेक्शन निकाल लेते हैं हम, और सपोर्ट जितनी बार वहाँ से वापस से बाउंस बैक हुआ है, वापस से बाइंग आई है, वो हमारा सपोर्ट बन जाता है। तो फ्रेंड्स, हम इसी तरीके से लेंगे और इसी तरीके से प्रॉफिट करके निकल जाइए। बस डिसीज़न, आपका डिसिप्लिन मैटर करता है, आपका कैपिटल मैटर करता है, कितना कैपिटल लगा रहे हो ऑब्वियसली, और कितना आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो, आपको वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो प्लीज़ स्टॉप लॉस हिट करवा के और निकल जाइए, एटलीस्ट जितना कैपिटल बचा है वो तो बचाइए। उस दिन आप ट्रेड ही मत लीजिए, हो सकता है वो आपका डे ना हो। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप अपना कैपिटल बचा सकते हैं, और आपको प्रॉफिट करना है। जैसे आपको आपने कैपिटल लगाया 10,000 का, आपका 2,000 का टारगेट है कि 2,000 का मेरे को प्रॉफिट चाहिए, तो 2,000 का, 1,000, 2,000 का या 1,800 में मिल रहा है तो आप वो कट के निकल जाइए, फिर उसके बाद जाइए जहाँ भी मार्केट जाए, क्योंकि डिसिप्लिन में रहेंगे तभी आपको प्रॉफिट रहेगा। अदरवाइज़ आप ऑप्शंस में लूज़ ही करेंगे। मैंने भी किया था, जब मैं डिसिप्लिन में नहीं थी मैंने भी किया था। अब भी मैं डिसिप्लिन में आ गई हूँ, मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, मैं इतना प्रॉफिट लेके निकल जाती हूँ, फिर मार्केट कहीं भी जाए। बस एनालिसिस करने के लिए मैं आपको बताती हूँ। बट हाँ, ट्रेडिंग करने के लिए ऑब्वियसली ट्रेडर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है कि वो कितना डिसिप्लिन में चल सकते हैं। लक ऑल्सो मैटर्स, बट मुझे नहीं लगता लक इतना ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपका मेहनत होगी तो भगवान भी आपके आगे झुक जाते हैं। मेहनत के आगे हर कोई झुकता है। मेहनत इतनी ज़्यादा रिलीजियस, इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और आज रामनवमी है, रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। सॉरी फ्रेंड्स, मैं कमोडिटी में रह गया था। गोल्ड फ्यूचर्स अगर हम देखें 1978 के पास आ गया है वापस से, जो कि 1990 पे था, और फ्यूचर्स में 16 पॉइंट्स नेगेटिव में दिखा रहा है, तो यानी कि आज अच्छी खासी बाइंग हो सकती है। और सिल्वर में भी 23.30 है, तो इसमें भी काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग चल रही है। और क्रूड ऑयल वापस से अपने जगह पे आ रहा है, 87.21 पहुंच गया है। ब्रेंट ऑयल भी 91 के आसपास आ गया है। करेंसी में देखें तो यूएसडी और आईएनआर, मतलब रुपी जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है, 83.17 हो गया है। तो आज आपको अच्छी खासी वॉलेटिलिटी और परचेजिंग दिखेगी। दिवाली के स्टॉक्स भी उठा सकते हैं लोग, और ऑप्शंस में मतलब देखेंगे तो उठाने वाले स्टॉक्स काफ़ी अच्छे होंगे, काफ़ी ज़्यादा होंगे। बट याद रखिएगा, सेल ऑन राइज का मार्केट है, कभी भी सेलिंग आ सकती है और बहुत अच्छी खासी सेलिंग आ सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।